कृष्ण। बहुत बार ऐसे होता है कि हम एक दुविधा में होते हैं, खास करके वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक पथ पे है, उसे ऐसे लगता है कि अगर मैं ज़्यादा ध्यान आध्यात्मिक प्रगति में लगाऊं तो मेरे भौतिक चीज़ों का क्या, मेरे परिवार का क्या, मेरे करियर का क्या, कहीं वहाँ मैं अपना संतुलन खो ना बैठूं, तो कैसे बैलेंस करूं, इसमें व्यक्ति की सोच चली जाती है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्वो अथोपते ततो यदि यत्र क्वभा अभद्रम अबुष्य किम। तो नारद मुनि जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने स्वधर्म को भी त्याग किया है, जो चीज़ करना चाहिए सामाजिक दृष्टि से अगर वो नहीं कर पा रहा है पर भगवान की आराधना में लगा हुआ है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, भगवान के हरि को चरण के शरण में वो अपना समय व्यतीत कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए हानि क्या है? क्ववा अभद्रम, उसके लिए अभद्र क्या है? उसके लिए कोई भी अभद्र नहीं है। पर जो व्यक्ति जो अपने स्वधर्म को सही ढंग से पालन तो कर रहा है, पर जो सबसे मनुष्य की जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए उसको वो प्राप्त नहीं कर रहा है, तो उसके लिए लाभ क्या है? तो भगवान भगवत गीता में इस दुविधा को दूर करते हैं। अर्जुन सवाल करते हैं, अयति ही श्रद्धे उपेतो योग चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, उस व्यक्ति की गति क्या होगी जो योग मार्ग में स्थित है पर किसी कारणवश उसका पतन हो जाता है। इसका मतलब तो यह होगा कि ना ही वह भौतिक जीवन में उत्तीर्ण हुआ है, ना ही आध्यात्मिक जीवन में, तो दोनों तरह से फंस गया। पर भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं है। प्राप्य पुण्यम कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वती समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। जो व्यक्ति भक्ति में तो स्थित है, योग पद्धति में स्थित है, पर कुछ कारणवश अगर उसका पतन हो जाता है, प्राप्य पुण्यम कृताम लोकाम, उसका जन्म, उसका जो अगला जन्म होगा वो पुण्य लोकों में होगा। उषित्वा शाश्वती समः, यानी स्वर्ग में अधिक काल तक वास करने के बाद, फल खत्म होने के बाद फिर वह इस भूलोक में जन्म लेगा, वह भी ब्राह्मण परिवार में अथवा राजघराने में। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। इतना ही नहीं, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। और जो अन्य योगी हैं, बहुत समय तक उन्होंने भक्ति में प्रयास किया पर कुछ कारणवश थोड़े पॉइंट्स के लिए या थोड़े प्रतिशत के लिए वह चूक जाते हैं भगवान को प्राप्त करने में, तो उनका जन्म जो है वो शुद्ध भक्त के परिवार में हो जाता है। अनेक आचार्यगण कहते हैं कि हमारे जो जन्म वैष्णव परिवार में हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति थोड़े प्रतिशत के लिए चूक गई होगी। तो इसलिए जो व्यक्ति ऐसे परिवार में जब जन्म लेता है बहुत ही दुर्लभ होता है। और प्रयत्नाद्यत मानस्तु योग संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संशुद्धिस्ततो याति पराम गतिम। अनेक प्रयत्नों के बाद जीव इस योग पद्धति में उत्तीर्ण हो जाता है। अगर वह एक जन्म में नहीं कर पाए तो उसको फिर से मौका दिया जाता है, फिर से अवसर दिया जाता है, फिर वो जन्म में नहीं कर पाए तो फिर से इसको और अवसर दिया जाता है। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौरवदेहिकम। जो बुद्धि उसने जो पहले के जीवन में, पहले के जो जीवन काल में उसकी जो बुद्धि आध्यात्मिक प्रगति हुई थी, उस आध्यात्मिक प्रगति को वह अगले जीवन में फिर से शुरू कर देता है। तो उदाहरण तौर पे जो व्यक्ति अपनी जमा पूंजी रखता है, एक महीने में अगर 1 लाख रख रहा है तो दूसरे लाख में 2 लाख रख रहा है, तो वो जो धन है, धन राशि में हमेशा बढ़ोतरी होती जाती है और उसके साथ साथ उसको उसका ब्याज भी मिलता है। उसी प्रकार भक्ति में कोई स्थित है, योग पद्धति में अगर कोई स्थित है, उसका भक्ति का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौरवदोहिकम। जो बुद्धि उसको प्राप्त हुई थी पिछले जन्म में, वो आध्यात्मिक प्रगति जितने हद तक कर पाया था, उसी स्तर से वह फिर से शुरू कर देता है अगले जन्म में। तो इसलिए भगवान कहते हैं तपस्वीभ्योधिको योगी ज्ञानोभिपि मतोधिकः कर्मीभ्यधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए
हे अर्जुन, तुमको योगी बनना चाहिए। योगी यानी सिर्फ ध्यान करने वाला, पद्मासन में बैठे वाला, अलग अलग आसन करने वाला योगी नहीं, बल्कि जो भगवान कृष्ण का हमेशा स्मरण करता है, उनकी सेवा में लगा रहता है, उनका चिंतन में लगा रहता है, वही असली योगी होता है। तो इसलिए ये कभी भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हम जो भी भक्ति कर रहे हैं अगर हम परिपूर्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमारी गति क्या होगी। स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर थोड़ी सी भी प्रगति इस पथ में की जाती है, भगवान बड़े भय से भी हमको बचा देते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।